हेलो बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में इसके पूर्व वाले 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में आपको बताए थे क्या आपके सिलेबस में है और क्या नहीं है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सलूशन दिए थे। इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के आगे बता रहे हैं, 2 के आगे बताया जा रहा है। और हमें आशा है कि आप घर पर स्वस्थ और अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। इस समय शादी विवाह का सीजन भी है और आप लोग शादियाँ भी अटेंड कर रहे होंगे, तो ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ शादी भी अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम जहाँ तक संभावना हमें लग रही है फरवरी के शुरुआती वीक में हो जाएंगी परीक्षाएं, हाई स्कूल इंटर के बोर्ड परीक्षाएं। तो इसलिए बेटा समय को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और अब देखिए, इसमें क्वेश्चन संख्या आपको देखना है। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। दिया है 12, 15, 21। क्या दिया है इसमें? 3 का पहला प्रश्न दिया है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना, मासापा और लासापा ज्ञात करना। सबसे पहले आप देखेंगे 12 दिया है, सबसे पहले इसका खंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है 12 गुना तोड़ दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या 2 दूना 4 दिया है 12। 15 करना है, 2 से कटेगा नहीं, 3 बचे 15। 21 को करना है 3 गुणे 3 सते 21। अब देखिए बेटा, आपने क्या किया, अभाज्य का मतलब छोटे छोटे खंडों में बांट दिए। अभाज्य में भिन्न भिन्न संख्याओं से आपने खंड कर दिया इसका। 12 का किए 2 गुणे 2 गुणे 3 बना, 15 का किए 3 गुणे 5 बना, 21 का किए 3 गुणे 7 बन गया। अब आपको क्या करने हैं, इसी संख्या का क्या निकालना है, मासापा और लासापा निकालना है। तो 3 संख्याएं थी, इसके पहले पूर्व 2 संख्या में बताया गया था। अब इनमें देखिए कौन सा व्यंजक सब में कॉमन है। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ है, तो इसका एचसीएफ कितना बन गया, एचसीएफ बराबर 3 आ गया। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह गुणनखंड जो सभी में घनिष्ठ हो, वही इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ माने मासापा कहलाएगा। कितना बन गया, 3 बन गया। इसका एचसीएफ क्या होगा, जो सब में है वो भी लिखो और जो नहीं हुई वो भी लिखिए। तो सब में कॉमन क्या था, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, आप 3 उतार दीजिए। फिर क्या बच रहे हैं, 2 गुणे 2 2 बचा, फिर कितना बचे 5 बचे, फिर कितना बचे 7। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 बचे 60, 6 सत्ते 42, कितना हो गया, आपका एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। क्लियर? 420 क्या है, एक अच्छा नहीं माना जाता है, यानी 420 का मतलब आप कहते क्या 420 कर रहे हो, 420 ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका गुणनखंड में एलसीएम कितना है, 420 आ गया। यही आपका क्या हो गया, लासापा। फिर एक बार देखिए 12, 15, 21 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले दिए गए व्यंजक का छोटा से छोटा खंड कर लीजिए। खंड करने के पश्चात जो सब में कॉमन है उसको लिख देना, क्या कहलाता है, मासापा। और लासापा में क्या होगा, सबसे पहले संख्याओं को विभक्त कर दिए, बांट दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दिए। उसके बाद जो व्यंजक सब में है उनको भी लिखिए और जो नहीं है उनको भी लिखिए। सबको मिलाकर लिखना क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। अब देखिए इसका 3 का पहला प्रश्न था। इसके बाद देखोगे 3 के दूसरे प्रश्न में देखिए, ये भी और अच्छा सवाल है। देखिए इनमें दिया है, क्या दिया है, 17, 23, 29 का निकालना। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 17, 23 और 29 का। देखो बेटा, सबसे पहले 17 का फैक्टराइजेशन करोगे, कोई संख्या कटने लायक है ही नहीं, तब क्या होगा, 1 गुणे 17, 17 एकम 17। इसी प्रकार 23 का करोगे 1 गुणे 23, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान लीजिए। और 29 का करो, क्या होगा, 1 गुणे 29 हुआ। अब बेटा देखिए, मासापा किसे कहते हैं, वह व्यंजक जो सब में कॉमन है। तो यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ आपका 1 आ गया। एलसीएम का मतलब क्या है,
जो सब में उसको भी और जो नहीं उसको भी एक गुणा करके लिख दीजिए। तो गुणा करोगे तो करके देखिए, 29 गुणे 23, 3 9 27, 3 दूना 6 2 8 2 9 18, 2 दूना 4 1 5 7 16 6 6 6 7। अब कितने से करना, 17 से, 7 7 49, 7 6 42 46, 7 6 42 4 कितना हुआ 46, 1 7 7 1 6 6 9 9 7 7 6 देखिए 9 आया, 7 6 कितना हुआ 13 हुआ बेटा, 6 6 12 13 6 4 10 11 कितने आ गए 11 339। बेटा ये क्या आ गया आपका, ये आपका एलसीएम हो गया। ये क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। एक बार चेक कर लीजिए, 29 गुणे 23 कर रहे हैं, 3 9 27, 6 2 8 2 9 18, 4 1 5 7 8 8 16 5 1 6 17 से करने हैं, 7 7 49 4 7 6 42 4 46, 7 6 42 4 46, 1 7 7 1 6 6 9 उतर गया, 7 6 13 6 6 12 13 6 4 10 11। ये आपका क्या हो गया, अभिष्ट एलसीएम हुआ। एक अंतिम सवाल भी देख लीजिए इसमें है। अब आपको दिया 8 9 25 का, ये भी बेटा उसी तरह हो जाएगा। यदि आप तीसरा निकालना है, किसका निकालना है, 8 9 और 25 का। यहाँ पर बेटा अभी लिखोगे 8 9 और 25 का। आप क्या करना है, 8 का खंड करो, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक, 1 गुणे कोई दिक्कत नहीं। 9 को क्या करोगे, 1 गुणे 3 3 9। 25 को क्या करना बेटा, 5 गुणे जहाँ कुछ नहीं अपने मन से 1 लिखो। आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ तो भैया सब में क्या है 1 है, और एलसीएम क्या जो नहीं सबको लिख दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यही लिख देना। आपका यही क्या होगा, आपका यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ओके बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब आप देखेंगे प्रश्न संख्या इसका चौथे में दिया है, 2 व्यंजक 306 और 657 है, उनका मासापा दिया, लासापा पूछा है। चौथे में पहली संख्या कितनी दी गई है, 306 है, और दूसरी संख्या कितना है 657 दिया है, और इनका एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, एलसीएम पूछा है। क्या फार्मूला होते हैं, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो बेटा क्या निकालना एलसीएम, तो एलसीएम बराबर होंगे ए गुणे बी बटे में एचसीएफ। यहाँ बन जाएंगे 306 गुणे 657 बटे में 9, कटिए 9 7 63 9 3 27। अब गुणा कर लीजिए, 306 गुणे 73, ये आपका हो जाएगा 306 गुणे 73, 3 6 18 1 3 3 9 7 6 42 7 3 28 8 2 1 3 9 4 13, कितना आ गया बेटा ये 22 338। यही आपका क्या कह रहा है, ये आपके जब 2 व्यंजक दिए गए हैं, ए और बी का मान दिया, इनका एचसीएफ दिया है, क्या पूछ रहा है एलसीएम। फार्मूला होता है ए क्रॉस बी बराबर पहला पद गुणे दूसरा व्यंजक बराबर मासापा गुणे लासापा। जब लासापा निकालोगे, लासापा बराबर होगा पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे में मासापा। हल करने में कितना है 22 338, क्या होगा इसका अभिष्ट आपका एलसीएम आ गया। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवें में दिया है, क्या प्रूव करने हैं। पांचवें में आपसे कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घात n 0 पर समाप्त होती है। देखो 6 घात 0 6 0 पर समाप्त होती है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ना है, 2 गुणे 3 घात n बनेगा। और किसी भी शून्याङ्क होने के लिए क्या आवश्यक होता है, यह आवश्यक होता है 2 या 5 की घात के रूप में है, तभी यह मानी जाती है।
2 और 5 के रूप में ये नहीं है, इसलिए ये नहीं मानी जाएगी। इसमें एक ना आपको व्याख्या करनी थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 पर व्याख्या करनी है। 6 का एक प्रकार है, 6वें में दिया है व्याख्या करनी है। 6 गुणे 11 गुणे 6 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। देखो इसमें क्या करोगे, जो व्यंजक सब में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। 13 कॉमन है। 7 गुणे 11 गुणे 1 धन 1 तो 13 है। 11 से 77 धन 1 कितना हुआ, 13 गुणे 78 हो गए। अब यहाँ देखिए 78 ये फैक्टराइजेशन है कि नहीं। अब यहाँ देख रहे 13 से 78 क्या है भाई, आप देख रहे हैं 78 दिया है, 13 गुणनफल के रूप में है, तो इनको जब गुणा करो कितना होगा, ये भाग देने पर आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही आपका क्या हुआ, विभाज्य है। लिख देना उपयुक्त संख्या, और चाहो कर सकते हो, चलिए इससे भी कर सकते हो। उपयुक्त संख्या 13 से क्या है, विभाज्य। अरे भाई ये 78 बना है, ये संख्या 13 है, क्या उपयुक्त संख्या क्या है, 13 से क्या है, विभाज्य। आपसे पूछा था, क्या पूछा था, पूछा है कि इतना से विभाज्य कि नहीं, व्यक्त कीजिए कि एक भाज्य संख्या है। अब इसके बाद बेटा देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपने क्या किया, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 था, सब में कॉमन कर लिया गया। इसका जोड़ने पर खंड करने पर 78 आया। 78 क्या 13 से क्या है, विभाज्य। इसका मतलब क्या, विभाज्य है। अब इसके बाद इसका आखिरी सवाल देखिए, अगला जो दिया गया है वो भी उसी टाइप का सॉल्व करेंगे आप। 7वां सवाल दिया है, ध्यान देना। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। देखिए बेटा इसमें कितना लगा है, इस सवाल में दिया है जो चलना प्रारंभ कर रहे हैं इनमें रवि को ये सबसे पहले चक्कर लगाने में सानिया कितना मिले, 18 मिनट उनको लग रहा, 12 मिनट उनको लग रहा, 12 और 18। इनका क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 से करो, 2 3 6 9, 3 से करोगे फिर कितना आएगा, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, फिर 3 से कर लीजिए कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 कितना हो गया 36। कितना मिनट बाद मिलेंगे, कि आपस में रवि और सानिया जहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं वो कितने समय बाद मिलेंगे, वो दोनों एक दूसरे पर 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इस ढंग से बेटा आपका चैप्टर 1.1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं का 1.1 चैप्टर इस तरह समाप्त हुए। इसके बाद आपको हम अगली वीडियो में 1.2 बताएंगे। तो आप लोग घर पर जो सवाल बताए जा रहे हैं इसको बढ़िया ढंग से सॉल्व कीजिएगा। फिर एक बार देखकर वीडियो सॉल्व कीजिए, इसके बाद बंद कर दीजिए। सबसे पहले आप चैप्टर शुरू करने से पहले जो पहला वीडियो बनता है जिस पर बेसिक कंसेप्ट कहा जाता है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर आप चैप्टर पर शुरुआत करें। अब हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कारण है हम कमज़ोर और तेज दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाते हैं, जिससे हमारे तेज बच्चे उनको भी बोरियत ना महसूस हो, जो कमज़ोर हैं उनको भी बढ़िया समझ में आ जाए। तो बेटा इसके बाद हम आपको अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।